कहते हैं भगवान सबको मिलते हैं, लेकिन राधा को उनका भगवान भी नहीं मिला। जिसने कृष्ण से प्रेम किया वो दुनिया की नज़र में बस एक गोपी रह गई, लेकिन असल में वो स्वयं भगवान कृष्ण की आत्मा बन गई। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल को मारा, रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन अपने भीतर अगर किसी को बसाया तो वो सिर्फ राधा थी। राधा जिसे विवाह नहीं मिला, जिसे अधिकार नहीं मिला, जिसे समाज ने सिर्फ एक प्रेमिका समझा, लेकिन वो वही थी जिसके बिना भगवान कृष्ण अधूरे थे। जब सारी दुनिया जय श्री कृष्ण बोल रही थी, तब वृंदावन की एक स्त्री बस कान्हा का नाम लेकर मुस्कुरा रही थी। वो राधा थी जो हर रात कृष्ण को बिना देखे भी जीती रही। वो राधा थी जो बिना किसी वचन के पूरी उम्र निभा गई। और वो कृष्ण थे जो सब कुछ होकर भी राधा के बिना कुछ भी नहीं थे। ये कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे जानकर रूह कांप उठती है कि जिस प्रेम को भगवान ने भी पूरा नहीं किया, वो प्रेम कितना पवित्र होगा। वृंदावन, जहाँ हर पेड़ हर पत्ता कृष्ण की बांसुरी पर झूम उठता था, वहीं पहली बार एक युवती की नजर एक बालक पर पड़ी जो नटखट था, मुरलीधर था और आंखों में सारी सृष्टि समेटे हुए था। राधा वहीं रुक गई, कुछ न बोली, पर आंखों ने कह दिया, अब ये जीवन तुम्हारा है। कृष्ण ने भी देखा पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी से दोनों की आत्माएं एक हो गई। राधा उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन कृष्ण के आगे बस प्रेम बनकर रह गई। गोपियों के बीच जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा बिना कुछ कहे मुस्कुराया करती थी। वो जानती थी ये धुन, ये आहट सिर्फ उन्हीं के लिए है। जब रासलीला की रात आई, हर गोपी ने खुद को सबसे प्रिय समझा, लेकिन जब राधा आई, सारी रास थम गई। कृष्ण ने कहा, तुम सबके साथ हूँ, पर राधा के बिना अधूरा हूँ। ये वही क्षण था जब कृष्ण भगवान नहीं बस एक प्रेमी थे और राधा उस प्रेम की परिभाषा। उनका साथ, उनका स्पर्श नहीं था, पर एक मौन संवाद था जो समय से परे था। फिर एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राजधर्म उन्हें बुलाया। कंस को मारना था, राज्य को संभालना था। राधा कुछ नहीं बोली, न रोई न रुकी, बस एक आखिरी बार देखा और मुस्कुरा दी। कृष्ण चल दिए, पीछे छूट गई राधा और साथ में छूट गया प्रेम का सबसे पवित्र अध्याय। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, द्वारिका का राजा बन गए। सत्यभामा, जामवंती जैसी रानियों के साथ जीवन बिताया, पर बांसुरी अब नहीं बजती थी, क्योंकि बांसुरी राधा के लिए बजती थी और राधा अब साथ नहीं थी। जब रुक्मिणी ने एक दिन पूछा, प्रभु इतने शांत हो गए हो, आखिर क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे पास वो नहीं जिसके लिए मैं खुद सुनाता था। कई वर्षों बाद राधा, जो अब साध्वी बन चुकी थी, द्वारिका आई। कोई पहचान नहीं, कोई उपाधि नहीं, बस एक थकी हुई आत्मा जो अपने कृष्ण को बस देखना चाहती थी। कृष्ण ने उन्हें दूर से पहचान लिया। सभी सभा ठहर गई। कृष्ण उठे और उनके पास आए। न कोई सवाल पूछा, न कोई उत्तर दिया, बस मौन में सब कुछ कह दिया। राधा ने सिर झुकाया और उसी दिन संसार छोड़ दिया। उस दिन के बाद कृष्ण की बांसुरी हमेशा के लिए मौन हो गई। उन्होंने उसे तोड़ दिया और यमुना के किनारे छोड़ दिया, क्योंकि अब सुनने वाला कोई नहीं था। कृष्ण अब भगवान भी थे, राजा भी थे, नेता भी थे, पर प्रेमी नहीं थे। उनका प्रेम तो राधा के साथ चला गया था। आज हम राधा कृष्ण नाम लेते हैं तो राधा पहले आता है, क्योंकि कृष्ण खुद मानते थे कि प्रेम अगर नाम होता तो मैं पहले आता, पर प्रेम तो राधा थी, मैं तो बस परिणाम था। उनका प्रेम कभी पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी सबसे अमर हो गया। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, पर खोया भी नहीं, क्योंकि वो हर पल उनके भीतर थी। कभी सोचना, जिस प्रेम को भगवान ने अधूरा छोड़ा वो कितना पूर्ण रहा होगा। जिस राधा को समाज ने कभी समझा ही नहीं, वो कृष्ण की आत्मा थी। और जो प्रेम शब्दों से ऊपर, अधिकार से परे और मौन से जुड़ा हो, वही रिश्ता राधा कृष्ण होता है। और अब बात करते हैं उस नाम की जिसका उच्चारण मात्र ही आत्मा को शुद्ध कर देता है, जिसका जाप करते ही मन, शरीर, बुद्धि तीनों शांत हो जाते हैं, जिसे संसार राधा कहता है, पर वास्तव में वह नाम सिर्फ शब्द नहीं, स्वयं भगवान की भावना है। कहते हैं कृष्ण के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, पर कृष्ण भी जब अपने स्वर में प्रेम भरते हैं तो सबसे पहले कहते हैं राधे, क्योंकि जहाँ राधा नहीं वहाँ कृष्ण भी अधूरे हैं।
राधा नाम में वो शक्ति है जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम को दिशा देती है। राधा सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, राधा एक भावना थी, एक समर्पण थी, एक चेतना थी, जिसने कभी प्रेम को पाने की जिद नहीं की, बस प्रेम को ही पूजा बना दिया। और सोचिए, जब कृष्ण राज रचाते थे, गोपियों संग नृत्य करते थे, तब सब गोपियां और सब प्रेमिका हैं, पर वहाँ भी एक नाम कृष्ण के हृदय से नहीं हटता, और वो है राधा। राधा का प्रेम मांगता नहीं, बस देता है, और इतना देता है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस प्रेम के आगे सर झुका देते हैं। इसलिए जब जब आप राधा नाम बोलते हैं, आप केवल एक स्त्री का नाम नहीं ले रहे, आप त्याग, समर्पण और सबसे शुद्ध प्रेम का आवाहन कर रहे हैं। राधा नाम में बहुत शक्ति है जो आपके भीतर छुपे अंधकार को पिघला देती है, मन की अशांति को शांत कर देती है और हृदय में शुद्ध प्रेम लौ जला देती है। क्योंकि राधा का नाम लेना सिर्फ किसी देवी को याद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्यार को संवेदना और मौन को पहचानना है। राधा को आप देख नहीं सकते, राधा को आप महसूस करते हैं। जब आप किसी से बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, वहीं से राधा शुरू होती है। इसलिए आज भी ब्रज के गली गली में, वृंदावन के वृक्ष में राधा नाम की गूंज है। स्वयं सिर्फ कृष्ण कहते हैं, जो सिर्फ मुझे पुकारता है वो मुझे पाता है, पर जो राधा को पुकारता है वो मुझे पा भी लेता है और मुझे समझ भी जाता है। राधा वह रास्ता है जो कृष्ण तक जाता है। इसलिए जब आप राधे राधे कहते हैं, तो वास्तव में आप अपने भीतर अद्भुत शांति, अनकहा प्रेम और गहरा जुड़ाव जगा रहे होते हैं। इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक आत्मिक विज्ञान है, जो जितना राधा पुकारेगा वो उतना ही कृष्ण के करीब जाएगा। दोस्तों, राधा का नाम सिर्फ एक उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है, जहाँ प्रेम त्याग बन जाता है और जहाँ इंतजार पूजा बन जाती है और जहाँ मौन सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएगा आपने राधा नाम को कैसे महसूस किया। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये कथा ज़रूर भेजें, ताकि राधा नाम की यह महिमा हर दिल तक पहुँचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप भी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।